ओम शांति। आज पुनः अव्यक्त मुरली मंथन जो हम करते आ रहे हैं, उसमें आज रामनाथ भाई जी हमारे बीच में मधुबन से पहुँचे हैं। और रामनाथ भाई, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप इस सीरीज़ में हमारे साथ पधार रहे हैं और अपने अनुभव के माध्यम से जो आपने बाबा के लिए वो भी, और साथ में ज्ञान मंथन जो आपका बहुत अच्छा है, वो भी आज हम आपके मुखारविंद से जानेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है, हमारी अव्यक्त मुरली मंथन की ये जो सीरीज़ है, इसमें बहुत सुंदर हम एक प्रोजेक्ट लेकर मुरलियों का मंथन करते आ रहे हैं। तो आज भी अनादि स्वरूप में जो हमारा परम धाम निवासी है, वो क्या है, क्यों बाबा परम धाम निवासी बार बार हमें बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। तो उसकी बहुत सुंदर एक मुरली है, जिस मुरली का टाइटल है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। और मुरली की डेट है 26 जनवरी 1970। तो रामनाथ भाई, आप हमारे बीच में पधारे हैं। हम सब भाई बहनें इस प्रोग्राम को अभी लाइव देख रहे हैं और मैं आप सबको बताना चाहूँगी भाई साहब का शॉर्ट में परिचय। आप मधुबन से खास हमारे बीच में हैं और मधुबन में जो रिलीजियस विंग की हमारी एक विंग बना हुआ है रिलीजियस का, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इतना ही नहीं, देश और विदेश में बहुत सुंदर मुरली मंथन कहें या क्लासेस कहें, आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती रहती हैं। और आपके जीवन में जो हमने देखा है, एक तो यूथ स्पिरिट और बाबा की सर्विस कभी भी कैसे भी कहाँ भी हम करें, उसके लिए आप एवर रेडी रहते हैं। साथ ही साथ भाई साहब की धारणाएं जो हमने देखी और मुरली के माध्यम से हमने जानी है, आज हम सुनते हैं रामनाथ भाई जी को। आप 45 ईयर्स से मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे आदरणीय दादियाँ, चाहे दादी कुमारका जी, जिनको हम दादी प्रकाशमणि जी कहते हैं, दादी गुलजार जी और अन्य सभी दादियों की आपने बहुत करीबी से, बहुत ही नज़दीकी से पालना ली है। और आज उसका स्वरूप हम रामनाथ भाई जी के चरित्र में, उनकी धारणाओं में देख रहे हैं। तो वेलकम भाई जी आपका इस एपिसोड में, अव्यक्त मुरली मंथन में। तो आज की जो मुरली थी, हम जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं, याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। तो भाई साहब, जब ये मुरली हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये है कि याद की यात्रा को ही संपूर्ण स्टेज क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और बाबा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तो संपूर्ण, तो इसके अंदर 4 स्थिति आती है। योग की, याद की संपूर्ण स्थिति के प्राप्त करने के लिए 4 स्थिति है। पहले सोल कॉन्शियस, पहली स्थिति में आप आत्म अभिमानी बनते हो। दूसरी स्थिति में सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूरियान करते हो, तो फरिश्तापन की स्थिति कहते हैं। तो जब सूक्ष्मतन में रूरियान करते हो तो फरिश्तापन की स्थिति। तीसरी परमधाम में, उसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। भगवान निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो बीज है। तो उनके साथ जब जोड़ते हो तो वो बीज रूप स्थिति। तो उनके साथ मिलके जब आप शक्ति भरते हो, उसके बाद सिर्फ अपने तक नहीं, सारे विश्व का कल्याण करते हो, तो विश्व कल्याणकारी स्थिति। ये चारों अगर आप करते हो तो आपने संपूर्ण योग किया। पहले सोल कॉन्शियस, सेकंड एंजेलिक स्टेज। तो रूरियान सूक्ष्मतम में बाप दादा से करते हो जी। तीसरा बीज रूप स्थिति, परमधाम में शिव बाबा के साथ आप क्या करते हो पूछेंगे यहाँ। तो शिव बाबा के साथ रूरियान नहीं, शिव बाबा के साथ शक्तियों का चिंतन। अब आप पूछेंगे यहाँ और एक्सप्लेनेशन है। तो शिव बाबा को याद करो, कहाँ क्या याद करेंगे? हाँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो कौन सी शक्ति है? मुख्य 8 शक्तियां हैं, उससे अष्ट रत्न बनते हैं। जैसे लक्ष्मी के पास एक शक्ति है तो वो लक्ष्मी है,
धन की देवी है, सरस्वती के पास एक शक्ति है, विद्या देवी है। तो बाप चाहता है मेरे 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने। तो कम से कम एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करते हो तो मास्टर शक्तिवान बनो। तो कौन सी शक्तियां है? शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शिव बाबा शांति का सागर है, शिव बाबा आनंद का सागर है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा कौन? दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है और दिव्य बुद्धि दाता है। ये मुख्य 8 पावर और किसी देवी देवता किसी के पास नहीं है। ये 8 पावर एक ही, जो सत्यम शिवम सुंदरम भगवान जिसको कहते हैं, तो उसके पास। अभी इधर में 3 बातें हैं और भी। आप पूछेंगे भाई जी थोड़े लोग ईश्वर कहते हैं, थोड़े लोग परमपिता परमात्मा कहते हैं। हाँ, तो 3 प्रकार के लोग हैं। जो भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, वो भगवान शब्द यूज करते हैं उसी एक ही परमात्मा को। जो साधना कर साधु सन्यासी है वो ईश्वर कहते हैं, और जो ज्ञानी योगी है वो परम पिता परमात्मा कहते हैं, एक ही शक्ति को। तो उनके साथ जुड़ते हो तो उनसे एक एक शक्तियों का चिंतन अगर एक ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है तो कैसे होगा? तो वो कहता है मेरे जैसे सन शोस फादर, मेरे जैसे आप बनो। तो आप कंपेयर करते हैं हमारा बाप किसमें पवित्र है, मुझे किसमें पवित्र बनना है। अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर आप उसका मंथन करते हो तब अग्नि बनती है। तो योग अग्नि से जो हमने किए हुए पाप भस्म होते हैं, इसलिए संपूर्ण योग कहा इसको। बहुत अच्छा, बहुत ही गहरा। और 4 स्टेजेस, सोल कॉन्शियसनेस, फिर फरिश्ते का कहा, फिर आपने बीज रूप कहा, और लास्ट जिसको हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी। दैट्स ऑल टुगेदर इन चारों को करें तो ये संपूर्ण स्टेज, तो इज इक्वल टू संपूर्ण स्टेज उसको हम कह सकते हैं। बहुत सुंदर। और हमारे भाई बहनें जो इसको सुन रहे हैं, कितनी गहरी बात और बहुत ही शॉर्ट में और सरलता से आपने हमें योग की गहराई के बारे में बताया, जो कि हम सब भाई बहनों को लगता है कि बाबा को याद कैसे करें। और आज बाबा ने उसके लिए और बहुत गहरी एक बात बताई जो हम मुरली के शब्दों से ही भाई साहब पढ़ते हैं। बाबा ने कहा जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। अब आपने जो स्थितियां बताई, अब बाबा कहते हैं उपराम स्थिति का अनुभव होगा। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो क्या चाहे पहले कहा मेहमान। अगर मेरा यहाँ कुछ है तो वहां एकाग्र नहीं हो सकते आप। राइट। तो यहाँ आपकी बुद्धि लगेगी, तो ये कैसे करो, ये करो, ये मेरा मेरा मेरा, यहाँ आप जुड़े रहेंगे जब तक यहाँ मेहमान सबके बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन एक दिन 1 घंटे के लिए उसके बाद मुझे छोड़ना है। तो ये बुद्धि में अगर धारण होता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं, तो यहाँ नहीं तो कहाँ है, वहाँ है। तो सदा वहाँ की याद रहती है। तो वहाँ की याद है तो कौन है वो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन, 2 ही चीज है। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मेडिटेशन इज व्हाट यू मे आस्क, सिंपल है। डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन और इन योर स्टडी और एनी टाइप ऑफ वर्क। पढ़ाई करते हो वहां एकाग्रता चाहिए, मेडिटेशन करते हो एकाग्रता चाहिए, और जो भी कर्मों के अंदर नीट, क्लीननेस, एक्यूरेसी चाहिए, परफेक्शन। कंसंट्रेशन विल ब्रिंग परफेक्शन। और ब्रह्मा कुमार से राजयोग है कि आप अपनी एकाग्रता बढ़ाओ। अब यहां आप मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई जी वो एकाग्रता क्या है? व्हाट इज दैट मेडिटेशन? सारा वर्ल्ड कहता है एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। एक शब्दों में हाउ टू एक्टिवेट? वेरी सिंपल। भारत में
एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहता है, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक, सिस्टमेटिकली। तो यहाँ भी स्पिरिचुअल मन और बुद्धि, ये 2 शक्तियां है हमारे पास। आज तक हमको साइंस ने सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, बट आई थिंक इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्योंकि मैं चिंतन करता हूं तो इधर उधर के विचार आते हैं, कहां से आते हो? जब बुद्धि है, इन दोनों को एक करना चाहिए। तो कैसे करें? तो मन प्रश्न करता है, तो बुद्धि, मैंने जो कुछ पढ़ा सुना सब याद बुद्धि के अंदर है, रिकॉर्डेड। मन पूछता है, हाँ उस दिन उन्होंने ये कहा था, उस किताब में ये है, ये बुद्धि बताती है। तो ये बुद्धि के अंदर चलता है, मंथन कहा। तो ये मन जो विचार देता है, इट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मन ने संकल्प दिया, एनर्जी, थॉट इज एनर्जी। ये किसको दिया? बुद्धि को। बुद्धि चुंबक है, तो ये करंट मिलते ही बुद्धि मंथन करती है। उसको और एक शब्दों में वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से वातावरण बनता है। आपने देखा होगा सूर्य की किरणें सीधा जाती है, एक योगी योग में बैठा है, उसके चारों तरफ राउंड वेव्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वृत्ति से वातावरण बनता है। अगर आप पावरफुल योग करना चाहते हो तो ये आपने जो विधि बताया, तो पूछो मैं कौन? तो बुद्धि, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे पास ये मन है, ये मन ये करता है, ये बुद्धि मंथन करती है। चिंतन मन करता है टेम्पररी, ये मंथन कहता है। ये जो करते हो आपके पावरफुल वेव्स बनते हैं। इसी के साथ अगर परमात्मा की शक्तियों का मंथन करते हो तो और पावरफुल, तो उसको कहते हैं सारे विश्व को, प्रकृति को, आत्माओं को तक आप यो पहुंचा सकते हो। तो ये जो आप अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उपराम स्थिति इससे ऊपर की स्थिति है। हाँ। ये सब कुछ हम करते हुए भी, इस जगत में रहते हुए भी अपने आप को उपराम करें। हाँ, पहले बुद्ध फाउंडेशन, जी। मेरा यहाँ कुछ नहीं। तो आप वर्क कॉन्शियस नहीं होंगे, कर्म करना है, सब Like कुछ करो, मेहमान की तरह। यस Right. करो। आपने एंजॉय किया, यू एंजॉय, यू Yeah. डू, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन मेरा शब्द नहीं, इतना ही। राइट। तो उपराम स्थिति हो जाएंगे। कहीं भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मान, शान से आप अटैच्ड नहीं रहेंगे, दैट्स ऑल। राइट। बहुत सुंदर जो हमने इस मुरली को देखा, और उपराम स्थिति के बारे में आपने जो हमें बताया कि हम मेहमान समझे। जैसे पहले आपने कहा सोल कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी, फिर इज इक्वल टू हम अपने इस पर आए संपूर्ण स्टेज पे। ऐसे ही मेहमान समझने से हम उपराम स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें भाई साहब जैसे हम नेक्स्ट आगे देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। क्योंकि देह छोड़ने की जरूरत नहीं, शरीर में है हमें। Okay. तो शरीर में जब कर्म करते हो, कर्म करो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, करना है, कंप्यूटर में आप काम करते हो, करना है, वो किया, हो गया, तब तक आई एम इन्वॉल्व कर्मों में। उसके बाद आप, यहां मेरा कुछ नहीं, काम हो गया, अब आपके अंदर वो चिंतन चलता है, मैं कौन, मैं कहां से आया, तो ये सब चलता है, तो आप उपराम हो जाते हो। पर कर्म जब कर रहे हैं तो कर्म के प्रति विचार चाहिए, विचार चाहिए ना? हाँ। तो वो कहा कर्म करते समय 2 प्रकार का कर्म योग है। एक है माताजी खाना बनाते, कपड़े धोते हो, तो वहां बुद्धि का काम नहीं, वो रेगुलर है। तो हम ज्ञान का चिंतन करते, भगवान से रूरियान करते हुए आप कर्म कर सकते हो। लेकिन ऑपरेशन करता है डॉक्टर, बैंक में पैसा गिनती करते हो, तो वहां फुल बुद्धि का यूज होता है, तो वो कर्म योग अलग है। तो वो कर्म करने से पहले आप, भगवान ये आपकी सेवा कर रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो, आपको साक्षी होकर मैं कर्म कर रहा हूं, और इन्वॉल्व इन इट। 1 घंटा 2 घंटा आपने काम किया, ये काम आपका हो गया, उसको सौंप दो, हो गया। अब दूसरा काम, शरीर में रहते हुए आप उसका चिंतन करो, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ये जो करते हो आपको उपराम। तो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन,
ज्ञान चिंतन ज्ञान ये आपको चिंतन, उपराम उपराम करेगा। स्थिति नहीं में तो क्या होता है आज की दुनिया में टेंशन डिप्रेशन का कारण राइट। कि कर्म कॉन्शियस। तो कर्म करने के बाद अगर कर्म परफेक्ट हुआ तो फुल स्टॉप हो गया काम। अगर कुछ डिफेक्ट्स हुआ वी कैरी दैट एक्शन अप टू ड्रीम्स तक लेके आते हैं, घर में भी ले आते हैं। उसका मंथन चलिए क्यों, ये क्या, ये कैसा, पहले टेंशन करता है, चिड़चिड़ापन, घर में किसी पर अटेंशन नहीं है। दूसरा और बहुत करते हो डिप्रेशन का, कुछ नहीं बुद्धि के अंदर उसका चलता है दिन रात, वो डिप्रेस हो गया। तो बुद्धि के अंदर जाने से पहले मन में वो टेंशन, तो वो बीमारी नहीं है, तो उसके बुद्धि तक गया तो वो चलेगा, क्योंकि आपकी चिंता है। तो चिंता चिता कहा। तो बस जैसे चिंता चिता है, अब हम जब ये मुरली का मंथन कर रहे हैं और पहले भी 2-3 बार भाई बहनों ने एक प्रश्न किया है कि बाबा जिस तरह से मुरली में हमें कह रहे हैं संपूर्ण स्टेज, और हम बीके भाई बहनें ये सुनते हैं, तो अंदर से लगता है कि हम जितना बाबा संपूर्ण स्टेज की बात कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, उसकी भी चिंता होती है। हाँ, क्योंकि विधि पता नहीं। विधि पर विधि सिस्टेमेटिक एफर्ट विल ब्रिंग ए चेंज। जो आप चाहते हो तो विधि चाहिए। तो विधि कौन बताएगा? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाबा मुरली में अलग अलग समय पर बताता है, वो हमें लेना है, ले करके उसका उपयोग करना चाहिए। फिर देखना चाहिए ये गोली खाने से सिरदर्द ठीक हुआ तो विश्वास हुआ। वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ प्रोग्रेस। सुनने से, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अप्लाई नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं लग रहा है कि पर हमारे पास समय की सीमा ज़रूर होती है, और ये जो हमारा अव्यक्त मुरली मंथन है भाई साहब, ये बहुत समय से चल रहा है, और हमारे जो चैनल पे बीके भाई बहनें हैं वो बहुत पसंद करते हैं कि हमको ऐसे मिलता रहे, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो मैं लास्ट एक और यहाँ पे लेती हूँ, क्योंकि बाबा ने आज याद की संपूर्ण स्टेज के साथ साथ बाबा ने कर्मातीत स्टेज को भी याद किया, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसा अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अभी आप पूछेंगे कि कर्मातीत अवस्था क्या है, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम दो लेते हैं सिर्फ। एक कर्म कर रहा हूं, जैसे मैं सब्जी काटता हूँ, पैसे गिनती करता हूँ, जो एक्शन कर रहा हूँ, वीडियो चालू है तो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। दैट आई एम कैरिंग, संस्कार से संसार बनता है, वही भविष्य में भी वही बनेगा। एक ये कर्म करते समय आई एम इन्वॉल्व, वो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। और एक वही मैं पैसे गिनती करता हूँ या सब्जी काटता हूँ, कोई स्थूल कर्म करता हूँ, हाथों से कर्म कर रहा हूँ, बुद्धि के अंदर ज्ञान का चिंतन चल रहा है। ये बाबा ने क्या कहा, ये क्या कहा, ये क्या है, तो वो करते करते सब्जी काट रहा हूँ तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो अंदर जो मन बुद्धि चिंतन कर रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो कर्म करते हुए कर्मों का प्रभाव में नहीं आया, मैं कर्म कर रहा हूँ, रूटीन कर्म, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसके कारण कर्मों से अलिप्त हूं मैं। तो इसके कारण भविष्य में मुझे वो सब्जी काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। तो मेरा ये जो कर्म, क्या मुझे भविष्य में भी यही करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप इन्वॉल्व होके करते हो, डिटैच अर्थात कर्म कर रहे हो लेकिन बुद्धि के अंदर दूसरा चल रहा है, तो कर्म रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो कर्मों से न्यारा, न्यारा होके कर्म करो। न्यारा का अर्थ क्या है? तो न्यारा होना मतलब बुद्धि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बुद्धि रिकॉर्डिंग करती है हर एक कर्म। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कर्मों का फल हर एक के लिए निश्चित है, लेकिन कर्म करते समय कर्म में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उसके लिए क्या करो? तब कहा अंदर ही अंदर आप ज्ञान का चिंतन करते हो, बाबा से रूरिहान करते हो, जिसके पास ज्ञान भरा हुआ है, सब्जी काट रहे हो, खेती में काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, डू ऑल द एक्टिविटी शरीर में रहते हुए, तो आप कर्म अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हो।
इसलिए बाबा ने मुरली में कहीं कहा, भले आप बर्तन साफ कर रहे हो आज, कल आप विश्व महाराजन बन सकते हो। कर्म सब कुछ नहीं है, आपकी स्थिति, अवस्था से व्यवस्था, आप किस अवस्था में कर्म कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉन्शियसनेस इसके पीछे वर्क करती है ना? यस। क्योंकि जो हमारी हम जैसे आप बोल रहे हैं तो वो कॉन्शियसनेस वर्क करती है। तो एक हमारे जब हम मुरली ये करते हैं भाई साहब, तो हमारे भाई बहन इसको सुनते हैं तो वो कहते हैं हम कॉन्शियसनेस में ये बाबा का ज्ञान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो उस टाइम अभी पे आपने कॉन्शियस का, कॉन्शियस इज व्हाट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस है ना, सुपर कॉन्शियस, देयर आर मेनी। ये जो मन में सुना मैंने, ज्ञान है, लेकिन वो बुद्धि के अंदर मंथन नहीं चला, बुद्धि यूज नहीं कर रही है। तो हमने सुनने के बाद, इसलिए मैंने पहले कहा, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। मैंने सुना, पढ़ा है अंदर, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, हाथों से कर्म करते रहो, तो बुद्धि के अंदर वो चलना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ ये है क्या, खाना भी बना रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो शरीर में रहते हुए, और बुद्धि के अंदर वो चिंता, जैसे पहले का चिंता चिता है। अगर गलत विचार करते हुए कर्म करते हो, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता है। कर्म वही है, स्थिति मन की और बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है वो जरूरी है। तो वहां ज्ञान का अगर मंथन चलता है तो ये कर्मों का प्रभाव अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करता है। तभी भाई साहब शायद इस मुरली में जो परमधाम निवासी की हमने ली, मतलब जब हम परमधाम निवासी सोचते ही हैं अनादि स्वरूप के लिए जो कहा, तो उसमें यही है कि हमारे कॉन्शियसनेस में कर्म तो हमको करने ही है, तो उसके हम उसको उस स्मृति में करें कि मैं अब आगे जो राज्य, ये जो आपने कहा, इधर भी दो कंडीशन है। एक कर्म करते हुए सोच रहे हैं बुद्धि के अंदर, ओके, तो कर्मों का प्रभाव नहीं होगा, एक है। और एक परमधाम में जाकर योग में बैठकर मैं कौन, उस स्थिति में, उस अवेयरनेस में गए और उधर शक्तियों का चिंतन करते हो, वो अग्नि है। वो अग्नि जो हमारे पास्ट रिकॉर्डेड है वो भस्म करेगा, उसको योग अग्नि कहा। तो वो परमधाम निवासी होना, उसको हम कॉन्शियसली करें कि हम परमधाम निवासी हैं। हाँ, वो तो संकल्प देना पड़ेगा ना, मैं कहाँ हूँ, अपने एक एक्टिवेट किया, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, परमधाम से, कौन है वहाँ, वह शिव बाबा, कौन है वो, एक एक शक्तियों का चिंतन करे, उठ कर क्रिएट, जो व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप क्या सोच रहे हो उस अवेयरनेस में कि शिव बाबा के शक्तियों का चिंतन, ज्ञान का चिंतन करते तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तो वह शक्तियों का चिंतन कर रहे हो, तो शक्ति के वेव्स, पावरफुल वेव्स यू आर स्प्रेडिंग। तब हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी हो आप जो योग करें सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रकृति को भी, आपकी जो पावरफुल वाइब्रेशंस है वो प्रकृति को भी प्यूरिफाई करता है, अन्य आत्माओं को भी प्यूरिफाई करता है। तब कहा आप विश्व कल्याणकारी हो। ये बाबा ने, गुलजार दादी कभी कभी बोलती थी जब शुरू में हम आए कि बाबा, छोटे बच्चे थे गुलजार दादिया सभी, तो बाबा कहता मेरे विश्व महाराजन आ गए, जब देखते ही बोलता था। तो गुलजार दादी बोलती थी कि बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही पता नहीं है, आप मुझे विश्व महाराजन कर रहे हो। अब पता चला सारे विश्व में बाबा ने गुलजार दादी को चक्कर लगाया और सारे विश्व के आत्माओं की सेवा किया। जिसकी जिसने सेवा किया उनके ऊपर अधिकार राज्य करेंगे ना, तो विश्व महाराजन बने कि नहीं। इससे विश्वास होता है भगवान के महावाक्य है ना, सत्य है। लेकिन हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं, ये कैसा, उस समय असत्य लगता था, अंत में सत्य है। बहुत सुंदर। मुरली तो बहुत बड़ी है और काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बाबा ने उसमें बताई हैं, लेकिन आपने उसको बहुत समराइज़ करके कि क्या स्टेजेस होनी चाहिए, उपराम स्थिति क्या है, और जो लास्ट हमने लिया कर्मातीत के बारे में, जिसको आपने दो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कर्म दो चीज़ें हैं, एक तो कर्म हम करते हैं, एक हम माइंड के भी कुछ काम होते हैं, उस टाइम पे हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में बाबा को याद करके फिर वो कर्म शुरू करें। तो भाई साहब ये सेशन, ये जो हमारा लाइव टॉक है, ये अभी सब सुन रहे हैं और रात का समय है, और इसके बाद, इसको सुनने के बाद सभी परमात्मा को गुड नाइट भी करते हैं। तो आप 2 मिनट हमें परमधाम निवासी की, आज हमने मुरली जो आपके साथ रखी है, तो उस परमधाम निवासी स्टेज में हम अपने आप को स्थित कर पाएँ और बाबा के साथ अपने आप को फील कर पाएँ, ऐसा आप हमें थोड़ी देर अभ्यास कराएं।
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो राजयोग वेरी सिंपल है, नाम ही है सहज राजयोग। अब हम करते हैं। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव परमपिता परमात्मा का संतान हूं। जैसे एक ही सूर्य सारे सृष्टि को रोशनी देता है, ऐसे ही मैं सूर्यवंशी आत्मा जैसे सूर्य के समान इस मस्तक के बीच में बैठा हूं, एक सफेद चमकता हुआ सितारे के समान। लेकिन मैं कौन? सर्वशक्तिवान जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनका संतान हूं। जो बाप की शक्ति है उस पर मेरा अधिकार है। इस स्मृति में मैं ये शरीर रूपी प्रकृति को भी लाइट और माइट देता हूं। जैसे घर में आप रोशनी डालते ही पता चलता है कहां गंदगी है, फिर सफाई करते हो। ऐसे ही ये ज्ञान सुनने के बाद मैं अपने ऊपर प्रयोग करता हूं, अपने आप को देखता हूं, स्वदर्शन का। मेरे इस पांचों तत्वों में कहां कोई गंदगी है? अगर कहीं गंदगी कुछ गलत दिखाई देता है तो शक्तियों से उसको क्लीन करते हैं। उसको कहा हीलिंग। तो भगवान शिव बाबा ने हमको शक्तियां दिया है, उन शक्तियों से अपने आप को क्लीन, प्यूरिफाई, सेल्फ हीलिंग। ये लाइट एंड माइट अपने प्रकृति पर पहले करो। इसको और एक भाषा में कहा स्वराज्य अधिकारी। अपने आप को स्वच्छ करो, सशक्त करो। इस स्मृति में रहकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कहां से आया मैं? निर्वाण धाम, परम धाम, जो सूर्य चांद सितारों से भी पार। वहां ये हमारा घर है। हमारे साथ मेरे जैसा ही सफेद चमकता हुआ शिव बाबा, वो भी आत्मा ही है, लेकिन उनके पास सर्व शक्तियां है। मेरे पास भी थी, मैंने सृष्टि पर आकर सब खत्म कर दिया। अब बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। आप कैसे पवित्र हो? मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? आप शांति के सागर हो, आपके जैसे मैं शांत शीतल कैसे बनूं? बाबा आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो। तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से कैसे सेवा करूं तो मेरा भाग्य बन जाए। भाग्य बनाने की विधि आप बताते हो। मैं भी ऐसे अपना भाग्य बनाऊं और औरों को भी ऐसे ही सिखाओ, बताओ कि आप भी अपना ऐसा भाग्य बनाओ।
थैंक यू। बहुत ओम सुंदर, शांति। बहुत सुंदर आपका अनुभव। और ये जो बाद में आपने मेडिटेशन हमें कराया और बाबा से असीम प्यार कि बाबा आप जैसे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी उस अवस्था में अपने आप को कुछ समय के लिए बहुत लाइट कर पाए। और ऐसे ही हम आपके साथ पुनः अव्यक्त मुरली मंथन में मिलते रहें, आप अपना समय हमें देते रहें। होप हमारे भाई बहनों ने जो आज की मुरली सुनी, मंथन सुना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न अगर हो तो आप हमें ज़रूर भेजें। हम नेक्स्ट जब भी मुरली लेंगे तो उसमें आपके जो भी प्रश्न होगा मुरली से रिलेटेड, हम ज़रूर आपका उत्तर उसमें देंगे। थैंक यू भाई साहब, वंस अगेन। ओम शांति। ओम शांति।